देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज। और उसी कड़ी में आज हम अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वृत्त, सर्कल। आपको यह भी विदित है कि हम यहाँ इस कड़ी के अंतर्गत बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों को लगातार देख रहे हैं। और आज भी हम वृत्त के अंदर देखेंगे कि बोर्ड हमें किस रूप में सवालों को पूछता है। सवालों को बनाने से पूर्व आइए जल्दी से एक रिवीजन ले लें और समझने की कोशिश करें कि बोर्ड किन किन बिंदुओं से हमें सवालों को पूछ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले बिंदु से। वृत्त हमारा टॉपिक है, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वृत्त कहते किसे हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, वृत्त कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। अगर हम एक तल मान लें इसे और इस तल पर अनेक बिंदुओं को हम इस रूप में देख लें और तल के एक स्थिर बिंदु से इन बिंदुओं की जो दूरी है वो बराबर हो, अर्थात इस बिंदु की ये सारे बिंदुओं की दूरी आपस में इस स्थिर बिंदु से बराबर हो, तो इसी को हम कहेंगे कि यह वृत्त कहलाता है। अब वृत्त के अंतर्गत वे मुख्य बिंदु जहां से बोर्ड हमें सवाल पूछ रहा है, पहला बिंदु आता है छेदक रेखा। वह ऋजु रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त के अंतर्गत x और y बिंदु P और बिंदु Q पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ हम कहेंगे कि छेदक रेखा XY वृत्त को P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं। हम यह कहें कि यह हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त को एक छेदक रेखा इन पॉइंट्स पे, यानी इसको पॉइंट P और इसको पॉइंट Q नाम दे रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि XY रेखा जिन बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है उसे ही हम उसकी छेदक रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट स्पर्श रेखा, टेंजेंट। जब कोई ऋजु रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखिएगा, अगर हम पुनः एक वृत्त बनाएं और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचें PQ, तो हम देख रहे हैं कि इस वृत्त के एक ही बिंदु पर यह स्पर्श रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे हम कहेंगे कि यह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अर्थात जब कोई ऋजु रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर, अर्थात केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए ऊपर कहा गया था कि एक बिंदु पर, अब इस बिंदु का नाम अगर हम रख देंगे C नाम रख दें, तो इन्होंने यह कहा कि जब कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम स्पर्श बिंदु कह देते हैं। तो यहाँ स्पर्श बिंदु बन के आएगा C, और जबकि स्पर्श रेखा होगी इसके अंदर PQ, अर्थात PQ स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु C है। इसी से संबंधित अगला पॉइंट, जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो, अर्थात हम यह कहें कि हमारे पास एक वृत्त जो गिवन में दिया गया है, इसके अंदर हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, यह वृत्त का केंद्र O, तो इस बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, यह नोटेड रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम पुनः एक वृत्त बना लेते हैं और देखते हैं कि इसकी परिधि पर यह कोई बिंदु है, तो इससे खींची जाने वाली सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी। अर्थात कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यह वृत्त, इसकी परिधि पर यह बिंदु C है जिसमें स्पर्श रेखा खींची जा रही है PQ। नेक्स्ट पॉइंट,
वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम मान लेते हैं कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, उससे दो वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हैं AP और PB। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, ध्यान रखिएगा, वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर हम यह कहें कि यह हमारा वृत्त है और इस पर एक बिंदु है, कोई ABCG कोई भी नाम रख सकते हैं, इस पर अगर वृत्त स्पर्श रेखा की बात करेगा तो सिर्फ केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर, वृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, यह स्पर्श बिंदु है C, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगर इस पर एक लंब डालें तो यह वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र के साथ मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप देखेंगे कि यह स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श बिंदु था जिस पर हमने एक लंब डाला जो केंद्र से होकर गया, और ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर यह स्पर्श केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। ये कुछ पॉइंट्स जो आपने ध्यान देने हैं। अब इन्हीं पॉइंट से संबंधित बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों को देखते हैं कि बोर्ड हमें इन बिंदुओं से किस रूप में सवाल पूछता है। तो आज के सवाल जो रहेंगे वो MCQs के फॉर्म में रहेंगे। आइए पहले सवाल पे चर्चा करें। पहला सवाल यह कहता है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी हमने डिस्कशन किया था कि बिंदु के यानी वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम अपना आंसर कहेंगे, यह सवाल 2018 में पूछा गया है, आंसर बन के आएगा कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट, इसी सवाल का दूसरा देखिएगा, इसी सवाल को किस रूप में 2020 में पूछा है, वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं 2020, और ऑप्शन दे दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब गौर करें, वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु से सिर्फ केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप आंसर देंगे एक रेखा। अगले सवाल की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। सवाल पूछा गया 2019 एंड 2023। ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 एंड 4। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त के बाहर आपकी बार कह रहा है, तो वृत्त के बाहर हम मान लें कि यहाँ कोई बिंदु है हमारे पास। अब पूछा कि इससे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा आंसर C अर्थात 2। इसी कड़ी में हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की डॉट 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 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने पढ़ा था कि एक वृत्त बिंदुओं का समूह है। तो हम यह मान लेते हैं कि एक बिंदु वृत्त के यहाँ पर है, तो इससे एक स्पर्श रेखा हम ये खींच सकते हैं, दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं। एक बिंदु हम यहाँ भी मान लें तो हम यह कहेंगे कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा आएगी और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा आएगी। अब आपके सामने आंसर है और ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो आपके पास आंसर बन के आएगा कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आंसर हो गया B, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमें यह पूछ रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। 2016 में पूछा गया सवाल ने यह कहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यह वृत्त और यह वृत्त की स्पर्श रेखा
इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु अभी हमने पढ़ा था कि कोई स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे सामने बन के आएगा कि उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। 2016 में पूछा गया सवाल। और आज का आखिरी सवाल देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और ऑप्शन में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है असंख्य और ऑप्शन डी है 4। अब आप परिभाषा के आधार पर सोचें कि जो वृत्त होता है वह बिंदुओं का समूह होता है। तो सोचिए कि अगर हम हर बिंदु से एक एक रेखा खींचना शुरू करें तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त पर असंख्य रेखा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात हम यह कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन के आएगा असंख्य स्पर्श रेखाएं, अर्थात एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड ने हमें किन किन बिंदुओं से सवालों को पूछा है और हमें अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए किन किन बिंदुओं को अच्छे से तैयार करना है। तो तब तक आप अपनी तैयारियों को मजबूती दें, हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।